पूर्व काल की बात है। महाराजा आयु तथा उनकी पत्नी स्वरभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ। नहुष अपने 5 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ थे। उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। फिर रंभ, रजि तथा अनेना हुए। ये 5 भाई तीनों लोकों में विख्यात थे। आपको बता दूं, नहुष के छोटे भाई रजि ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजे क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। उसी समय देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन, आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर राजा रजि हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए भी युद्ध करेंगे, वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रजि है उधर ही सत्य है। जहां सत्य है वहीं लक्ष्मी है तथा जहां सत्य और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। आपको बता दूं, राजा रजि बहुत महान हुए। इनकी भी कथा किसी दिन विस्तार पूर्वक लेकर आएंगे। आज हम राजा ययाति की कथा को विस्तार देंगे। स्वागत है आप सभी का सनातन मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम बता चुके हैं कि महाराजा आयु और उनकी पत्नी स्वरभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ। नहुष अपने 5 भाइयों में सबसे ज्येष्ठ थे। नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम कुछ इस प्रकार है, यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा पार्श्वक। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। यति ने ककुत्स्थ की कन्या गौ से विवाह किया था। वे मोक्षधर्म का आश्रय ले ब्रह्मस्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने हुहे, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुड़े हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए काल बन गए थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खानपान संबंधी बहुत से दोष है, इसलिए मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी ज्यादा प्रिय है, इसलिए युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, अरे मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा पिता और गुरु दोनों हूं, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यह कहकर ययाति ने कुपित हो गए और यदु को शाप दे दिया और बोला, रे मूर्ख, जा, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। उसके बाद ययाति ने क्रमशः गुहा, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध में आकर उन सबको भी पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके, तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्गार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, हे पुत्र, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी के आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां है, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता,
तब वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो कामजनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यह कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने शक्ति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।